हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जिसको शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। पहले सौर मंडल में 2006 से पहले सौर मंडल में टोटल 9 ग्रह हुआ करते थे। प्लूटो ग्रह को सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा सन 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया गया, यानी ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अगर प्लूटो ग्रह की बात करें तो प्लूटो ग्रह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है। तो सन याद रखिएगा, सन एक बार पूछा गया था कि किस सन में प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया था, तो सन 2006 में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे वो ऋषभ देव थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋषभ देव का एक और नाम है आदिनाथ। कई दफ़ा आपके ऑप्शन में ऋषभ देव न दे करके आदिनाथ लिखा रहेगा, तो ठीक है, तो आदिनाथ आप करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ऋषभ देव का अन्य नाम क्या है? आदिनाथ। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत सेवक समाज की स्थापना इसी को बोला जाता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी बोला जाता है। तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे में क्या किया था? भारत सेवक समाज की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। 12 जून 1905 आप लोग डेट याद रखिएगा। पुणे महाराष्ट्र में किया था भारत सेवक समाज की स्थापना। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आपके गौतम बुद्ध हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम बुद्ध हैं। भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की लंबाई। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्रयंबकेश्वर से होता है। कहाँ से होता है? त्रयंबकेश्वर से होता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर से होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये भारत की क्या है? दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कौन सी कितनी है? 1465 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्रयंबकेश्वर से निकलती है। त्रयंबकेश्वर से निकलती है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो की स्थापना आप लोग डेट याद रखिएगा, कई बार पूछा है ये डेट, ठीक है। तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में और स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है।
यूरेनस की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सूर्य के सबसे पास जो आपका ग्रह है वह बुध ग्रह है, सूर्य के सबसे पास ग्रह। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इनका जन्म याद रखिएगा और गुजरात पोरबंदर आप लोग शहर याद रखिएगा। इससे आपका पूछा गया है, कई बार पूछा गया है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए पूछे जाने का इसका संभावना है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, एकता दिवस के रूप में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, विश्व हिंदी दिवस अगर पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी दिवस पूछा जाएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इंटरनेशनल कोर्ट हेग में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है आपका कैस्पियन सागर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सौरमंडल का सबसे जो गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद्र के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है हर साल। खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म के अवसर पर। मेजर ध्यानचंद्र यह एक हॉकी के खिलाड़ी हैं जिनको क्या बोला जाता है? हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो विश्व श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कथकली जो है नृत्य रूप आपका केरल राज्य से संबंधित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में पड़ता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में पड़ता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय पड़ता है। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन होता है सार्क का फुल फॉर्म। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।